इडुटेरिया करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मई 2020 के करंट अफेयर्स को बताएंगे, जो कि आने वाले बिहार दरोगा मेंस और बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, योजनाएं, रीस्टार्ट कार्यक्रम जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना तथा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसका उद्देश्य इसके तहत किसानों को धान की फसल के लिए पहली किस्त के रूप में 1500 रुपया प्रदान करना। ई विद्या कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध किए जाएंगे 12वीं तक के लिए। होप HOPE पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया ऐप, जिसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप चलाया गया है। हर्बर रोड प्रोजेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में 800 किलोमीटर सड़क में इस प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। आयुष कवच एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करना, ताकि स्वास्थ्य उपचार में सहायता मिल सके। मिशन मोड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य जैविक उर्वरकों का अधिक प्रयोग तथा रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल के लिए जागरूकता अभियान चलाना। सेफ होम अभियान फीफा तथा WHO ने संयुक्त रूप से इस अभियान को चलाया है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं तथा बच्चों के समर्थन के लिए इस अभियान में यूरोपीय आयोग भी शामिल है। श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया यह अभियान, जिसका उद्देश्य अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाया जाएगा। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यह योजना, जिसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। संकल्प योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया यह योजना, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने हेतु। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च FIR आपके द्वार योजना, जिसका उद्देश्य जिसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिकायत दर्ज करने हेतु पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शिकायत दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा चलाएगा यह अभियान, जिसका उद्देश्य इसके तहत कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य विशेष पर ध्यान दिया जाएगा। निगाह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया यह योजना, जिसका उद्देश्य इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी आदि उस परिवार के सदस्यों को जागरूक करके जो दूसरे राज्य से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया यह कार्यक्रम, जिसके तहत शहरी निवासियों को 120 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। पहल योजना अमेरिकी कंपनी USAID तथा नई दिल्ली स्थित कंपनी
जेपीई की संयुक्त परियोजना है, जिससे शहरी गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना है। हाल ही में यूएसएआईडी कंपनी ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए इस योजना हेतु $3 मिलियन की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। प्राणवायु कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च यह योजना लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना तथा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया यह योजना, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी नागरिक के स्वास्थ्य डाटाबेस को रजिस्टर में जारी किया जाएगा। वंदे भारत मिशन भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स तथा कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करना है। चैंपियंस पोर्टल एमएसएमई द्वारा लॉन्च यह पोर्टल, जिसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना तथा राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना है। गरुड़ पोर्टल यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च यह पोर्टल ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करना है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च यह योजना भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। आयु रक्षा कार्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा दिल्ली पुलिस के सहयोग से नई दिल्ली में यह आयु रक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से लड़ रहे वर्कर्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। इसके तहत आयुर्वेद प्रतिरक्षा उपायों को अपनाया जाएगा। अब बात करते हैं जीआई टैग की। मणिपुर का ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर टेराकोटा यूपी की मूर्ति कला को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के केवलीपट्टी कदलाई मितई मूंगफली की कैंडी को जीआई टैग, कश्मीर के केसर को जीआई टैग, झारखंड की सोराही सोबर पेंटिंग को जीआई टैग, तेलंगाना के तौलिया रुमाल को जीआई टैग, तेलंगाना के तौलिया रुमाल को जीआई टैग। हाल ही में छत्तीस सरकार द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान करने की मांग को वन विभाग ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावना है। इसके साथ ही लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को भी लाभ मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान नामक तूफान के कारण पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में भारी तबाही देखी गई। थाईलैंड द्वारा चक्रवात को अम्फान नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ तथा उड़ीसा के लिए 500 करोड़ का राहत कोष गठित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अपने अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत अगले 3 वर्ष तक इस कार्यकारी बोर्ड में होगा। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल की खेती करने का दिशा निर्देश देगा। राज्य धान की फसल उगाने के लिए 50 लाख एकड़ भूमि सीमित कर देगा। केंद्र सरकार ने उड़ीसा शहर तथा वहां स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का 10% सौरीकरण करने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके तहत 10 मेगा ग्रिड जुड़ी
सौर परियोजना की योजना बनाई गई है। सुकॉन कोविड-19। जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बैट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है, जिसके जरिए अस्पताल प्रबंधकों के कार्यों में सहायता मिल सकेगी तथा मरीजों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। मध्य प्रदेश ने संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किया है। इसकी मदद से स्वास्थ्यकर्मी किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच किए बिना उसके संपर्क में आए कर सकते हैं। मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्यों की सूची सबसे ऊपर है। राज्य श्रमिक की राष्ट्रीय भागीदारी 24% है। भारतीय सेना द्वारा बेरोजगारी से निपटने हेतु टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च की जाएगी। इसके तहत युवाओं को 3 साल के लिए अधिकारी तथा सैनिक के पद पर नियुक्ति किया जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। इस पहल ने 100 स्वयंसेवकों का दल गठित किया है, जिन्होंने दैनिक वेतनभोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। हाल ही में मिजोरम सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। मिजोरम सरकार द्वारा यह निर्णय खेल में निवेश को बढ़ाने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु लिया गया है। अब बात करते हैं नियुक्ति की। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष बनाए गए हैं। गोविंद राजालू चिंटाला नाबार्ड के अध्यक्ष बने। श्रीकांत माधव आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने। निधन अजय कुमार त्रिपाठी, जो लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। बलबीर सिंह सीनियर, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी, ओलंपिक पदक विजेता। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 WEF द्वारा जारी। प्रथम स्थान स्वीडन, भारत का स्थान 74वां, 2019 में 76वां स्थान। 4 मई 2020 को NAM नॉन एलिजेंट मूवमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजरबैजान में किया गया, जिसमें मोदी जी ने हिस्सा लिया। इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिला। हाल ही में नेपाल ने 19 मई 2020 एक नए मानचित्र को मंजूरी दी है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है, जबकि लिपुलेख एवं काला पानी क्षेत्र पर भारत अपना दावा करता है। हाल ही में ईरान ने अपने देश की मुद्रा रियाल का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है। ऐसा उसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किया है। 1 टोमन बराबर 10,000 रियाल। 20 मई 2020 को NAM गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटो सिसालियव ने की। NAM की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के अवसर पर तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया। टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। नियुक्ति मुस्तफ़ा अल कादमी
इराक के प्रधानमंत्री बने मार्कोस ट्रायोज, शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के अध्यक्ष, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित 2014। आर्थिक घटनाक्रम: 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (CMEI) ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। भारत में इस समय 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसके तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। इस योजना में किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। महाराष्ट्र में राजमार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने एडीबी के साथ $177 मिलियन का समझौता किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु: भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय जहाज मालदीव भेजे गए। रूस द्वारा इस वर्ष पहला अर्टिका M उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। इस उपग्रह से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र की मौसम संबंधी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च मार्क 5B लॉन्च किया है। यह रॉकेट चीन को तियांगोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में भी सहायता करेगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से एक बड़े सुपर अर्थ की खोज की है, जहां जीवन संभव हो सकता है। इस ग्रह का द्रव्यमान अधिक है तथा यह ठंडा हो सकता है। INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य INS कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। पुरस्कार एवं सम्मान: यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020, जेनेथ बेलोटिया लिसा, कोलंबिया के पत्रकार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1977 में की गई और यह 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाता है। न्यूयॉर्क के न्यू एजेंसी के प्रेस फोटोग्राफर यासीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया गया। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1977 में हुई। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय सेना अधिकारी सुमन गावनी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय को मिला है। दक्षिणी सूडान में भारतीय प्रयास के उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान रूस द्वारा सोवियत सैनिकों के स्मारक को संरक्षित रखने हेतु प्रदान किया गया। मणिपुर के डॉक्टर यंगजाम धबली सिंह को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। यह सम्मान जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण या अपने क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि वाले व्यक्ति को दिया जाता है। खेल घटना चक्र: नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया गया। अब 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। अन्य दिवस: 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई विश्व प्रेस दिवस, थीम जर्नलिज्म विदाउट फेयर ऑफ फेवर, 8 मई रेड क्रॉस दिवस,
9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। थीम आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। पुस्तक फेयर ऑफ गॉड, बोमदेवरा चंद्र बदन। विजयंत ऑफ कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, एन थापर एवं नेहा द्विवेदी। द लकाबोक, J.K. रॉलिंग, होप ऑन रस्किन बॉन्ड, वहन डायरी, फंग और माइकल बेरी। तो इस वीडियो में हमने मई माह के करंट अफेयर्स को जाना। तो आगे हम लास्ट 12 मंथ के सभी करंट अफेयर्स को जानेंगे। अगर आप बिहार SI मेंस के प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।